ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर संवस्थित विद्यालोक निवास हरिद्वार से आप नित्य स्वाध्याय सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें से आज श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायनो नित्यास्तान् तितिक्षस्व भारत। इसके पूर्व भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक दृष्टांत देकर समझाए थे कि जिस प्रकार से शरीर की अवस्थाओं के बदलने से आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, बाल्यावस्था से युवावस्था, युवा से वृद्धावस्था, अवस्था के परिवर्तन होने पर भी जो मैं है, आत्मा है, जस का तस है, आप क्या कहते, वही मैं हूँ जो बचपना में बहुत चंचल था, अब मैं बुढ़ापा से शांत हो गया। देखो, मैं की प्रतिभिज्ञा, स्मृति, परामर्श एक समान है। आपके शरीर की अवस्था बदल रही है, बचपना से युवावस्था, युवा से वृद्धावस्था, अब बुढ़ापा से जन्मांतर की प्राप्ति। अवस्थाओं के परिवर्तित होने से आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा तो जस का तस नित्य है, एक में वह द्वितीय है, सच्चित आनंद स्वरूप है। ऐसे जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, इन अवस्थाओं के बदलने से आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। आप क्या कहते, मैंने आज बहुत अच्छी सपना देखा, सपने में बड़ा भारी राजा हो गया, रानी हो गई, सपने बड़ा आनंद आया। तो जगने के बाद स्वाप्निक प्रपंच की स्मृति होती है, पर मैं वही है। जिस मैंने सोने के बाद सपना देखी, उसी मैंने जागने के बाद स्मरण कर रहा है। इसके बाद सुषुप्ति में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मैंने बहुत सोया, कुछ भी नहीं जाना, सुखम अपस्वाप्सम नाहम किंचित अवेदिशम। सुखपूर्वक मैं सोया, कुछ भी नहीं जाना, न किंचित अवेदिशम, कुछ भी नहीं जाना। तो जो आप कहते हैं कि सुखम अपस्वाप्सम, मैं सुखपूर्वक सोया, कुछ भी नहीं जाना, ऐसा जो आप कहते हैं, तो जगने के बाद स्मृति होती है सुषुप्त सुख का। सुषुप्ति मैं वही है, मैं का परिवर्तन ही। सुषुप्ति से जागृत अवस्थाए, पर मैं वही। तो यह जो आपकी आत्मा है, जो मैं पद का लक्ष्यार्थ है, वह नित्य है, शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चित आनंद स्वरूप है। एक में वह द्वितीय आत्मा है, निरंजन है, अद्वैत है। शरीर का तो भाई परिवर्तन होता ही रहता है। अब इसको समझाने के बाद भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, जो धीर पुरुष होते हैं, जैसे कि अवस्थान्तर के परिवर्तन से आपको जरा भी विक्षेप नहीं होता, मोह नहीं होता। अरे भाई बूढ़ापा, आगे बोलते क्या बोलते, अरे भाई बूढ़ापा आ गई, आप बोलते हैं ना। ऐसे ही अरे भाई अब जन्मांतर को
प्राप्त करना है, इसमें कौन सी मोह की बात है। तो भगवान ने कहा, अर्जुन धीर पुरुष शोक नहीं करते, देहांतर की प्राप्ति में शोक नहीं करते। अब यहाँ एक शंका आचार्य कर रहे हैं, यद्यपि आत्मा विनाश निमित्तो मोहो न संभवति नित्य आत्मेति बीजानतः, तथापि शीतोष्ण सुख दुख प्राप्ति निमित्तो मोह लौकिको दृश्यते, सुख वियोग निमित्तो मोह दुख तत्संयोग निमित्तश्च शोकः। अर्जुन ने कहा, प्रभु यह तो मैं समझ रहा हूँ। क्या समझ रहा हूँ? कि आत्मा का विनाश नहीं होगा, तो आत्मा के विनाश के निमित्त से मोह संभव नहीं है। परंतु यह जो सुख दुख है, मतलब कि आत्मा का नाश नहीं होगा, निश्चय है। तो आत्मा के विनाश निमित्तक मोह तो नहीं होगा, आत्मा नित्य है। फिर भी अनुकूलता आने पर सुख, प्रतिकूलता आने पर दुख, शीत उष्ण मान अपमान निंदा स्तुति, जो लौकिक मोह है यह तो देखा जाता है। सुख वियोग निमित्त मोह होता है। इतना सुंदर भगवान ने महल दिया है, बंगला दिया है, मकान दिया है, समृद्धि है, सुख यह छीन न जाए, तो सुख वियोग निमित्तक मोह है। और जो दुख है उसका संयोग न हो, दुख न आए, इस प्रकार से शोक होता है। मतलब सुख वियोग के निमित्त का नाम मोह है। शब्दों को ध्यान रखना, आचार्य बड़े ही वैज्ञानिक शब्दों का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। मोह की परिभाषा क्या किया कि सुख वियोग के निमित्त से मोह खड़ा होता है। जो हमें सुख समृद्धि मिली है, ऐश्वर्य मिला हुआ है, सुंदर बंगला मिला है, सुंदर व्यवस्था मिली है, अवस्था मिली है, संगी साथी मिले हैं, दोस्त मिले हैं, अच्छे प्यारे लाडले पुत्र पौत्र हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, इस सुख के वियोग के निमित्त से तो मोह हो कि सुख छीन न जाए, ऐसा मोह होता। सुख बना रहे ऐसा ही बना रहे। तो सुख वियोग निमित्तक मोह। और शोक क्या है? तो कहते कि दुख संयोग निमित्तक शोक। दुख के संयोग के निमित्त से शोक होता है कि भैया ये कहाँ से शोक आ गया। तो नारायण शोक मोह है, यह तो बना ही रहता है। अब आपको जोर से ठंड लग रही है, हिमपात हो रहा, वर्षा हो रही, तो पीड़ा हुई, दुख हुआ, तो दुख के संयोग से शोक हुआ। अरे ठंडी कब जाएगी, भगवान सूर्य का दर्शन कब होगा, अच्छी धूप कब खिलेगी कि ठंडी दूर हो जाए। अभी तो आप ठंडी से त्राही त्राही कर रहे हैं, परंतु जब गर्मी आएगी तो क्या बोलेंगे, हे भगवान थोड़ी वर्षा हो जाए, ठंडी हवा चले, बहुत गर्म है। इसलिए हमारा एक पारिभाषिक शब्द है। आज ही कुछ केकड़ी से साधक आए थे, हमने कहा भाई जबरदस्त ठंड नहीं बोलो, क्या बोलो, अच्छी ठंडी है, अच्छी ठंडी है। शास्त्र कहता ऋतुम न निंदेत, ऋतु की निंदा नहीं करनी चाहिए। जब साधक की सर्वात्म भाव होता है या आरूढ़ होना चाहता है और रुक्षु है, तो कहते हैं कि भाई सर्वात्म भाव में किसी की निंदा नहीं कर बन सकता है। इसलिए ऋतु न निंदेत, अच्छी खासी ठंडी है, अच्छी खासी गर्मी है, अच्छी खासी वर्षा हो रहा है, ऐसा बोलना चाहिए। ना कि बड़ा भयंकर, बड़ा ज़बरदस्त गर्म है, बड़ा ज़बरदस्त ठंड, ऐसा बोलने से कि निंदा वह नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे भगवान अर्जुन को, देखो अर्जुन ऐसी आशंका मत करो,
जो तुम्हारी आशंका है कि आत्मा नित्य है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं, परंतु शरीर को तो सुख दुख होगा, मान अपमान होगा। याद रखना, शरीर का धर्म है, इसको सर्दी गर्मी लगती है। षडोर्मी बोलते, षट उर्मी बोलते हैं। तो षडोर्मी में 2 उर्मी शरीर का है, ठंडी गर्मी, शीत उष्ण। ये भी अनुकूलता के ऊपर है। अच्छी ठंडी है, अनुकूल व्यवस्था है तो अच्छा लगता है, या ध्यान समाधि की वृत्ति है तो बहुत अच्छा लगता है। और वही बाह्य वृत्ति है, व्यापार कारोबार करना, तो वही ठंडी आपको बुरी लगती है, दुखद लगती है। अच्छी गर्मी है, साधक है, साधना करना तो अच्छी बात है, भजन में लग गया। और कारोबार व्यापार व्यवसाय करना रजोगुणी काम है तो बोलते बहुत बुरी गर्मी है। तो देश काल अवस्था व्यवस्था अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता पर निर्भर करते हैं। सुख दुख एक ही ठंडी है, एक साधक को अनुकूल होने से अच्छी है, एक साधक को वह ठंडी प्रतिकूल होने से दुखद है। तो नारायण अनुकूलता प्रतिकूलता पर निर्भर करता है कि ठंडी अच्छी है कि ठंडी बुरी है ना, गर्मी अच्छी है कि गर्मी दुखद है, ये अपने अनुकूलता प्रतिकूलता पर निर्भर करता है। यदि आपके जीवन में सर्वात्म भाव आ गया, सर्वात्म भाव आ जाने के बाद फिर आपको सर्वत्र आनंद अच्छाई दिखेगी, कहीं भी दोष दृष्टि होगा ही नहीं। सपने हूँ देखो नहीं पर दोषा, कहीं भी दोष दृष्टि नहीं होगी। अरे अपना जो कनुआ ललुआ बेटा भी अच्छा ही लगता है, वो कहानी जानते हैं ना कि एक राजा थे, बोले भाई पता लगाओ सबसे अच्छा युवान कौन, इससे अपनी राजकन्या की विवाह करें। उस जमाने ब्राह्मण नाई वर को ढूंढते थे, दूल्हा का चयन करते थे। बहुत दिन हो गया, नाई ने कहा कि राजन ये आपका ही लड़का सबसे अच्छा है, बड़ा गुणवान है। बोले कैसे? बिल्कुल श्याम सुंदर है, काला कोल्टा क्या बोला, श्याम सुंदर है, बड़ा अच्छा है, सद्गुणी है, शांत है, गंभीर है, विद्वान है, पठित है, शूरवीर है, धावक है। अब दूसरे के आँख से तो वह जो नापित का बच्चा है, नाई का बच्चा बात कालुआ है, काली चरण है, पर क्या बोल रहे आप कि वह जो है ना बड़ा सुंदर है। इसको बोलते नृप नापित न्याय बोलते हैं। नृप नापित न्याय से, क्योंकि उस नाई को अपने बेटे बहुत प्रीति है, लगाव है, ममता है, इसलिए बहुत अच्छा है। ऐसे सर्वात्मभाव हो जाने के बाद सर्वत्र आपको अच्छाई ही दिखाई पड़ती है, कहीं दोष दृष्टि होता ही नहीं है। यहाँ पर बता रहे कि सर्वात्मभाव हो जाएगा तो आपको ठंडी गर्मी, और जो मन का धर्म सुख दुख है यह भी आपको व्यथित नहीं करेंगे। और प्राण का धर्म है असना विपाशा भूख प्यास। महाराज प्राणायाम कर लो तो हाजमा बहुत तीव्र हो जाती है, फिर तो जितना खाओ तुरंत हजम। प्राणायाम वाले को ज़्यादा घी दूध का सेवन करना पड़ता है, ना करे तो शरीर क्षीण हो जाता है। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, मात्रा स्पर्शा तो कौनती, हे कुंती नंदन। मात्रा कहते हैं कि आविर्वियन्ति शब्दादय इति सूत्रादीनां विषयाणि इंद्रियाणि, जिसके द्वारा, मियन्ते का अर्थ ज्ञायन्ते, जिनके द्वारा
जाने जाते हैं। शब्दादयः, किसे जानते हैं शब्दादि? श्रोत्र से, कान से शब्दों को जानते हैं कि शब्द मीठा है, कड़वा है, कि तीखा है, कि रूखा है। आँख से शब्दों को जानते हैं, जीभ से स्वाद को जानते हैं, नाक से गंध को जानते हैं, त्वचा से स्पर्श से जानते हैं। तो जिनके द्वारा शब्दादि विषय का ज्ञान होता है उसका नाम मात्रा है। आविमीयन्ते ज्ञायन्ते साक्षात् क्रियन्ते विषयाः इति मात्राः। व्युत्पत्ति वैचित्र्यात् अर्थवैचित्र्यम्। तो इसका अर्थ हुआ इंद्रियां। स्पर्शन्ति, स्पर्शा मतलब विषय। तो इंद्रिय और विषय के स्पर्श से, संयोग से सुख दुख होता है। अब किसी ने कहा कि महाराज आत्मा का नित्य संबंध मन से है, मन का इंद्रियों से है, इंद्रियों का विषय से है। तो जब विषयों से नित्य संयोग सन्निकर्ष रहेगा तो सुख दुख तो होते रहेंगे, छुटकारा कैसे मिलेगा? आँख खोलेंगे तो आँख से रूप दिखाई पड़ेगा, कान से शब्द सुनाई पड़ेगा, तो त्वचा से स्पर्श होगा। आप चाहो नहीं चाहो इंद्रियों से विषय का सन्निकर्ष तो होता ही है। तो नित्य सन्निकर्ष होने से सुख दुख से छुटकारा कैसे मिलेगा? तब भगवान रास्ता बता रहे। क्या रास्ता बता रहे? कि आगमा पायनो अनित्यः। दो बात कही, अनित्य है पहली बात, अनित्य है। दूसरी बात आगमा पाई, आने वाले जाने वाले। सर्दी आई है तो जाएगी, गर्मी आई है तो यह भी जाएगी। तो सर्दी गर्मी को तितिक्षस्व सहन करो, तितिक्षा बोलते। सर्वेषां दुःखानां अप्रतिकार पूर्वक सहनम तितिक्षा। सर्दी गर्मी जब सहते हैं बिना प्रतिकार के, अब सर्दी 4-4 कम्बल ओढ़ के सो गए तो तितिक्षा कैसे हुई भाई? तो प्रतिकार कर दिया आपने, रूम हीटर लगा लिया तो प्रतिकार हो गया ना, रूम हीटर लगाने से, एसी चलाने से। सर्वेषां दुःखानां अप्रतिकार पूर्वक सहनम तितिक्षा तपः। तो शारीरिक तप क्या है? कि सर्दी गर्मी को बिना प्रतिकार के सहन करना। अब देखो गर्मी के दिनों में हमारे हरिद्वार में बहुत गंगा दास हो जाते हैं, गंगा दास। और सर्दी में चाहे पूर्णिमा हो, एकादशी हो, चाहे सोमवार हो, कोई गंगा दास नहीं, 2 4 5 10 मुश्किल से मिलेंगे। असली भगत होते हैं जो, वे एक रस। सर्दी में गंगा गोता लगाएंगे, गर्मी भी लगाएंगे। तितिक्षा हो गया, तप हो गया। और तपसा किल्बिषम हन्ति। शास्त्रों में कहा गया तपस्या से किल्बिष का पाप क्षय होता है, कलमश दूर होते हैं। पाप ताप से छुटकारा होने का सबसे आसान उपाय तपश्चर्या है। तपस्या क्या है? तो सर्वेषां दुःखानां अप्रतिकार पूर्वक सहनम तितिक्षा तपः। तो शारीरिक तप है कि सर्दी गर्मी में समत्व भाव। तो पहला उपाय है कि अधिष्ठानात्मना नित्य आत्म दृष्टि होने से, मतलब आपकी दृष्टि यदि आत्मा में ही है तो आप शरीर से ऊपर उठ जाएंगे, तो शारीरिक सर्दी गर्मी से प्रभावित नहीं होंगे। दूसरा उपाय है कि तितिक्षा सहन करना। सुना भाई, सर्दी आई है तो जाएगी, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर के समान सहन करना। ऐसे मन
मानसिक जो दुख है, अनुकूलता पर सुख, प्रतिकूलता आने पर दुख, तो सुख दुख को भी सहन करना, यह आपका मानसिक तप हो गया। और वाणी का तप क्या है? अनुद्वेक्नो वाक्यम सत्यम, ऐसी बात बोले किसी को विक्षेप न हो। अनुद्वेक्नो वाक्यम सत्यम प्रियम हितम, वाणी का तप है। इन तपस्याओं से आपके जीवन में जो कसमल होते हैं, दुरित होते हैं, पाप दावे क्षीण हो जाते हैं। इसलिए साधक को इस तपस्या से चूकना नहीं चाहिए। जैसे धातु जब मलिन हो जाता है, सोना चांदी, तो आग में तपाते हैं तो निखर कर उसकी चमक और उभर जाती है, चमक बिखरने लगता है। ऐसे ही आपके जीवन में जितनी तपस्या होगी, सर्दी गर्मी मान अपमान, क्योंकि मान अपमान सामने होता है, निंदा तो पीठ के पीछे होती है। तो चाहे मान अपमान निंदा तो हो, सर्दी गर्मी सुख दुख को सबके लिए आप सहन करते हैं, तो जीवन में एक अच्छा निखार आता है, चमक आती है, सौंदर्य आता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। भगवान ने ब्रह्मा जी को यहाँ तक कह दिया भागवत में, तपो में हृदयम ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी तपस्या तो मेरा हृदय है। तपस्या क्या है? मेरा हृदय है। तपस्या हृदय है, ऐसा ब्रह्मा जी ने बताया। तो तपस्या को जगह देना चाहिए। होता क्या है, जरा सर्दी आई, अरे भयंकर सर्दी है, भाग चलो हरिद्वार से महाराष्ट्र जाओ, गुजरात जाओ, ये तपस्या नहीं हुआ। गर्मी हुई, भागो चलो हरिद्वार चलें, ये तपस्या नहीं हुई। तपस्या बोलते हैं अप्रतिकार पूर्वक सहन कर लेना, इसका नाम तप है। जैसी परमात्मा की इच्छा, ऐसी भावना से सहर्ष स्वीकार करने का नाम तप है। तो तपस्या को भगवान कहते तपो में ब्रह्मन हृदयम, तपो में ब्रह्मन हृदयम, ये मेरा हृदय, हृदय बोलते प्रिय, बोलते हैं ना कि मेरे हृदय का कलेजा है, हृदय का टुकड़ा है। हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे हरी मेरा बेटा नहीं, तो हृदय का टुकड़ा है, मेरा कलेजा है। वैसी लाक्षणिक शब्द है यह भगवान का। मतलब तपस्या भगवान को बहुत प्रिय है, हृदय का अर्थ प्रिय है। तो जीवन में तपस्या आ जाए, चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, आप उससे मस्त हैं, व्यस्त हैं। आत्मचिंतन में यदि आप व्यस्त हैं तो मस्त रहेंगे। जिस प्रकार आजकल का जो प्राणी है, पढ़े लिखे हैं, जो व्यापारी हैं, नौकरी वाले, धंधे वाले, महाराज इतने अपने कारोबार में व्यस्त होते हैं, मस्त होते हैं कि उनके भूख प्यास भी पता नहीं चलता है। रात हो गई, दिन हो गई, बीमार हो गए, बदहजमी हो गई, सिरोवेदना हुई, पता नहीं चलता है। दवाई खा रहे हैं, फिर चल रहे हैं, दवाई खाए जा रहे हैं, कारोबार किए जा रहे हैं। उन्हें पता है कि शरीर को सुबह शाम घुमाना चाहिए, आसन प्राणायाम करना चाहिए, भाई ध्यान जप करना चाहिए। तो कहते महाराज इतना टाइम कहाँ, 6 बजे दुकान खुलना पड़ता है, 11 बजे बंद करना पड़ता है। सोचो, चमकीले कंकड़ पत्थर के चुनने में इतने व्यस्त हैं, उन्हें शरीर का भी भान नहीं। भूख प्यास सब सहन करते हैं, सर्दी गर्मी बीमारी रोग ज्वर सब सहन करते हैं, दवाई खाए जाते हैं और दुकान को छोड़ते नहीं। उन्हें पता है कि बहुत सिटिंग करते बैठते, इसलिए बीमारी हो रही, फिर भी। तो लोभ, या क्या लोभ है कि धन का अच्छा खासा धन मिल रहा है, यदि देर पहुंचेंगे तो ग्राहक कहीं और चला जाएगा।
तो सामान्य रुपया पैसे का इतना लोभ है कि आप शरीर को भी विस्मित हो जाते हैं। घटाना इस बात को, दृष्टांत दे रहा हूँ। शरीर को भूल जाते हैं, घंटों घंटों बैठते हैं, घंटों घंटों आप कारोबार करते हैं, रात नहीं दिखाई पर, दिन नहीं दिखाई पड़ता, वर्षा सर्दी भी दिखाई नहीं पड़ती, भूख प्यास भी सहन करते हैं। एक हमारे परिचित पंडित जी, उनसे मैं पूछा भाई सावन में बहुत बीज, बोले महाराज बीजिए नहीं, हम तो चाय पी पी कर अभिषेक कराते। बोले क्यों? यही तो हमारे कमाने का सीजन है, सावन में 5-5 10 अभिषेक कराते हैं, रात 11 बज जाते हैं, कई बार सोते भी नहीं। बोला क्यों? बोले 1 महीने के बाद सोना ही सोना है, सावन की तो कमाई है। तो हमारे पंडित जी महाराज की सावन की कमाई होती थी, बेचारे रात दिन अभिषेक में, पूजन में, अर्चन बंधन में लग रहते। भगवान के प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है, वो भी अच्छी बात है, वो करते हैं कि दक्षिणा मिलेगा, मिलता है इसलिए करते हैं। दक्षिणा न मिले ना तो पंडित जी कहे बस जजमान कर लेना, आ जाओ, सब रखा है मंदिर में, फूल पत्ती बिलो पत्र गंगा जल दूध दही सब चढ़ा देना अपने हाथ से। बड़े ईमानदार हमारे पंडित जी थे। बोले महाराज पूरे सावन हम बहुत व्यस्त रहते हैं, रुद्राभिषेक कई बार कराना पड़ता है, चाय पीकर दवाई खाकर भी करते हैं। हमें पता है सावन के बाद तो आराम ही आराम। सोचिए जैसे कि थोड़ी सी कमाई, थोड़ा सा धन के पीछे आप अपने आपा को भी हूत कर देते, हवन कर देते हैं, शरीर को ही भूल जाते, रोग ज्वर को भूल जाती, समय को भूल जाते। ऐसे साधक को होना चाहिए। आत्मधन की प्राप्ति करनी है तो आत्मधन की प्राप्ति के लिए आपको सर्वस्व न्योछावर करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। आपको बिल्कुल सब विस्मित होकर एकाग्रता से परमात्मा की भजन, चिंतन, मनन, स्वाध्याय में लगाना पड़ेगा। तज्जपः तदर्थ भावनम, जिसको भगवान पतंजलि ने क्या कहा योग दर्शन में, तज्जपः तदर्थ भावनम, उसी स्वरूप का जप हो, उसी की भावना तदा का वृत्ति होनी चाहिए। सफलता का वहाँ पर एक चाबी कुंजी बताई। क्या कुंजी बताई? जैसे होते हैं मास्टर चाहिए बोलते आप, तो मास्टर चाबी से सब ताले खुल जाते। ऐसे आपके जीवन में एक सफलता कुंजी है। क्या कुंजी है? तो हमारे पतंजलि महाराज कहते हैं, स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल, लंबे समय तक अनुष्ठान चलता रहे, आदर बुद्धि हो, और तीसरा निरंतरता हो। ऐसा नहीं 4 महीना किया 1 महीना छोड़ दिए, 6 महीना किया 10 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं, निरंतर दीर्घ काल। तीसरा आदर बुद्धि, श्रद्धा बुद्धि। तो जरूर आपको आपके उपासना का, भक्ति का, चिंतन का फल मिलता ही है। होता क्या है, हलो निरंतर नहीं रखते हैं, निरंतर भी होता है तो आदर बुद्धि नहीं होती, कभी किया आदर से, कभी अनादर से किया। इसलिए आदर बुद्धि होना बहुत आवश्यक है, श्रद्धा विश्वास जिसको कहते हैं। तो भगवान का देखो भाई, आगमा पाई अनित, इसलिए स्व सहन करो। सहन करने से तुम्हें किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होगा। अब कहते हैं कि इनको करने से फायदा क्या? प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में वही काम करता है जिस काम को करने से फायदा हो, लाभ हो। नारायण फायदा तो बनिया देखता है, पर क्या करे, सभी बनिए बन गए आजकल कलयुग में।
एक महात्मा थे, बोलते थे, अरे भाई तू बनिया है क्या? हर बात में पूछता है कि जप करने से क्या फ़ायदा, क्या मिलेगा, ध्यान में क्या मिलेगा। ये तो बनिया बुद्धि होती है, हर काम को करने के पहले फ़ायदा देखता है। अस्तु, बनिया हो तो वही बात बता रहे, यम भिना व्यतयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स्वमितत्वाय कल्पते। जिस साधक को ये जो सुख दुख हैं, सर्दी गर्मी, निंदा स्तुति मान अपमान व्यथित नहीं कर पाते हैं, सो अमृतत्वाय कल्पते, वह अमृत मतलब मौत से छुटकारा उसे मिल जाता, उसे परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है जीते जी। ये जो वेदांत है जीते जी आपको परम आनंद की प्राप्ति कराता है, मरने के बाद नहीं। स्वर्ग का सपना वेदांत नहीं दिखाता है। यदि आपने अपने जीवन में तितिक्षा को अपना लिया, जैसे कपड़े को आप पहनते हैं ना, ऐसे तितिक्षा को आपने धारण कर लिया, जैसे कपड़ा धारण करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके जीवन में सर्दी गर्मी आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मान अपमान निंदा स्तुति भूख प्यास, इन सबको सहन करने के बाद आपके शरीर में एक ऐसा विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसी ऊर्जा से अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होते ही अमृतत्वाय, आप उस अमृत को, परमात्मा को, सच्चित आनंद को उपलब्ध हो जाते हैं। जीते जी आपको परम आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। ये मरने के बाद स्वर्ग की सपना नहीं दिखाता वेदांत, न जो है जन्नत का और क्या बोलते हो दोजख का सपना दिखाता स्वर्ग नरक की तरह। तो सीधा कहता अमृतत्वाय कल्पते, मौत से छुटकारा मिल जाता है। ये मौत क्या है? तो उपनिषद मंत्र आता है, असनया पिपासा वै मृत्यु। वेदारण्यक उपनिषद का मंत्र है, असनया वै मृत्यु, असनाया वै मृत्यु। असना भूख प्यास ही मौत है। यदि आपने जीवन में भूख प्यास को सहन कर लिया, अरे भाई आसन प्राणायाम कर लो, ध्यान कर लो, जप कर लो, गंगा नहा लो, अपने आप भूख प्यास पता नहीं चलता कहाँ की दुनिया में चले जाते हैं। इससे क्या होगा? तो आपके जीवन में चमक आएगी, व्यवहार में आनंद झलकेगा, आपके इर्द गिर्द आनंद की झरना फूटेंगे बहेंगे। आप जहाँ पर वहाँ पर आनंद ही आनंद। जिसका छोटा बच्चा होता है 5, 10, 11, 12 वर्ष का बच्चा, महाराज उससे सभी प्रेम करते हैं, लाड़ प्यार करते हैं, पर बच्चा किसी से लाड़ प्यार नहीं, वो करता है तो ऊपर से असंग भाव से। उसी माहौल में बच्चा है, वो सुख दुख से प्रभावित नहीं होता है। भूख लगी, रोया, भोजन में लिया, खा लिया, नींद आ गई, सो गई, मस्त है, आनंद में है। उसके चेहरे को देखो, प्रसन्नचित, आनंद ही आनंद। तो नारायण हमारे जीवन में यदि एक चीज भी आ जाए, या तितिक्षा, तितिक्षा को यदि आपने अपना लिया, बड़ी भारी महिमा है। तितिक्षा के आते ही आप देखना कि आपके जीवन में आनंद ही आनंद, शरीर भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, बुद्धि भी स्वस्थ। शरीर मन बुद्धि इंद्रियां स्वस्थ हो गई तो अपने आप उस स्वस्थ पात्र में अपने स्वरूप की स्थिति बन जा, सो बोलते स्वरूप, स्वरूप की स्थिति हो जाती है, परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। इसको बोलते अमृत।
पूरा ब्रह्मांड मौत का खिलौना है, पर वह जो आपकी आत्मा है वही अमृत है, कहीं मरती नहीं है। जो आप अभी अनात्मा के पीछे पीछे भाग रहे हैं, सुखी दुखी हो रहे हैं, जैसे ही आपने उसको जाना वैसे आप उस अमृत में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। फिर आपको मौत का भय समाप्त, फिर आपके जीवन में आनंद ही आनंद। कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।